आज की इस गहरी चर्चा में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो इतिहास और मनोविज्ञान का एक बहुत ही शानदार संगम है। बिल्कुल। और हमारे जो मुख्य स्रोत हैं आज, वो मुकेश नादान जी द्वारा लिखित और ज्ञान विज्ञान एजुकेट से छपने वाली किताब गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानियां के अंश हैं। हाँ, और देखिए, हमारा मिशन यहाँ सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटना या कोई पुरानी कथा सुनाना नहीं है। सही बात है। बल्कि हम उन महलों के ऐशो आराम से लेकर आत्मज्ञान तक के सफर को डिकोड करेंगे, उन प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल सूत्रों को निकालेंगे जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी पूरी तरह से प्रासंगिक है, जो आज के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो इस सफर को समझने के लिए जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे कमरे की जहाँ का तापमान हमेशा एकदम 25 डिग्री रहता है। मतलब एकदम परफेक्ट टेम्परेचर। हाँ, परफेक्ट। रोशनी हमेशा हल्की और आंखों को सुकून देने वाली है। उस कमरे में कोई धूल नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई भी चुभने वाली चीज वहां आ ही नहीं सकती। यानी अगर देखा जाए तो एक पूरी तरह से सुरक्षित और फिल्टर किया हुआ माहौल, जहाँ किसी भी तरह की असुविधा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल। और मान लीजिए कि उस कमरे में जो पैदा हुआ और वहीं बड़ा हुआ, उसके लिए तो पूरी दुनिया बस वैसी है ना, मुलायम, गरम और पूरी तरह से सेफ। हाँ, उसे तो यही लगेगा कि दुख या तकलीफ जैसी कोई चीज ब्रह्मांड में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वही तो। लेकिन तभी अचानक कोई उस कमरे की खिड़की खोल दे और बाहर की कड़कड़ाती ठंड, तूफानी हवा और दुनिया की जो उबड़ खाबड़ असलियत है वो सीधे अंदर आ जाए। बाप रे, वो परफेक्शन का जो भ्रम था ना, वो एक सेकंड में चकनाचूर हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शॉक होता है। और ठीक यही वो विंडो मोमेंट या खिड़की खुलने का पल था जहां से सिद्धार्थ के गौतम बुद्धा बनने की कहानी शुरू होती है। सोचिए, एक इंसान जिसके पास सब कुछ था, वो सत्य की खोज में सब कुछ कैसे पीछे छोड़ देता है। ये सच में कोई आम बात नहीं है। और इस सफर की गहराई को समझने के लिए हमें उस दौर के कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। हम 563 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। मतलब आज से लगभग 2500 साल पहले। हाँ, उस वक्त समाज में भारी हिंसा, अशांति और गहन जातिवाद का बोलबाला था। चारों तरफ एक उथल पुथल मची हुई थी। लोग कर्म कांडों में उलझे थे। बिल्कुल। ऐसे अंधकार भरे दौर में बुद्धा का आना और उनका सफर सिर्फ उनकी आंतरिक शांति का मार्ग नहीं था, बल्कि वो पूरे समाज की चेतना को झकझोरकर एक नई दिशा देने वाली क्रांति थी। तो इस सफर की शुरुआत उस परफेक्ट बुलबुले से ही करते हैं। स्रोतों के अनुसार जब सिद्धार्थ के जन्म का समय करीब था, तब रानी महामाया ने एक बेहद अद्भुत स्वप्न देखा था। हाँ, वो 4 यक्षा वाला सपना। सही कहा। 4 यक्षा उन्हें एक ऊंचे पर्वत पर ले जाते हैं, एक दिव्य सरोवर में स्नान कराते हैं और फिर एक श्वेत हाथी उनके गर्भ में प्रवेश करता है। और जब उस समय के महान ऋषि असित ने इस सपने की व्याख्या की और उस बच्चे को देखा, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी कि ये बालक सिर्फ एक राजा नहीं बनेगा, बल्कि पूरे विश्व को आशीर्वाद देगा और एक महान सन्यासी बनेगा। और साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो यही वो भविष्यवाणी थी जो राजा शुद्धोधन के लिए सबसे बड़ा डर बन गई। एक पिता जो अपने बेटे को चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहता था, उसे लगा कि बेटा सन्यासी ना बन जाए। उस डर ने ही तो उस महल की नींव रखी थी ना। बिल्कुल। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के आसपास से हर दुख, हर तकलीफ, यहाँ तक कि हर मुरझाए हुए फूल और बीमार सेवक तक को हटा दिया। उन्होंने रियलिटी को ही सेंसर कर दिया था। अगर मैं इसको आज के मॉडर्न नजरिए से देखूं, तो सिद्धार्थ का वो महल का जीवन आज के सोशल मीडिया के परफेक्ट न्यूज फीड की तरह था। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत बढ़िया है ना? एक ऐसा एल्गोरिदम डिजाइन किया गया था जहां से हर दुख, बीमारी और नेगेटिविटी को फिल्टर कर दिया गया था। सिद्धार्थ की आंखों के सामने सिर्फ वही चीजें आती थीं जो सुंदर थीं, जवान थीं और खुश थीं। लेकिन कोई भी एल्गोरिदम हमेशा के लिए असलियत को थोड़ी रोक सकता है। वही ना। फिर वो दिन आता है जब सिद्धार्थ अपने सारथी चंदक के साथ रथ यात्रा पर निकलते हैं। वो उनका उस फिल्टर्ड दुनिया से बाहर निकलकर असली दुनिया का पहला अनफिल्टर्ड एक्सपीरियंस था। और वो अनुभव इतना पावरफुल इसलिए था क्योंकि महल की 4 दीवारी उन्हें जीवन के शाश्वत सत्य से बचा नहीं सकी। जब कोई जीवन भर भ्रम में रहता है तो सच का सामना कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करता है। मतलब उनके दिमाग के तार हिल गए होंगे। बिल्कुल। उस यात्रा में उनका सामना जीवन के 4 कटु सत्यों से होता है। सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति जिसका शरीर झुक गया था, फिर एक बीमार आदमी और तीसरा
एक मृत शरीर जिसे लोग रोते हुए शमशान ले जा रहे थे। ये सब उन्होंने पहले कभी सोचा तक नहीं था। हाँ, वो अंदर तक हिल जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जवानी और जीवन सब एक दिन खत्म हो जाना है। लेकिन उस सदमे के बीच एक चौथा दृश्य भी था। एक सन्यासी जिसके पास ना कोई महल था ना संपत्ति, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। और वही सन्यासी उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। उसने सिखाया कि मृत्यु और रोग के बीच भी आंतरिक शांति संभव है। वो मुस्कान इस बात का प्रमाण थी कि दुखों से आंखें चुराना हल नहीं है, बल्कि उन दुखों के पार जाना ही असली मुक्ति है। और इसी मुक्ति की तलाश में उन्होंने अनोमा नदी के तट पर अपने राजसी वस्त्र और आभूषण उतारकर चंतक को सौंप दिए और बाल काट लिए। हाँ, और फिर उरुवेला के जंगलों में 6 वर्षों तक इतना कठोर उपवास किया कि उनका शरीर सूखकर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन गया। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती यहाँ। बोलिए। हम बचपन से सुनते आए हैं कि संन्यास का मतलब ही खुद को तपाना, शरीर को कष्ट देना है। हाँ। अगर उन्होंने 6 साल यही किया तो अचानक वो उपवास क्यों तोड़ दिया? हार मान ली थी क्या? ये बहुत शानदार सवाल है। और यहीं पर उनकी सबसे बड़ी क्रांति सामने आती है, मध्यम मार्ग या द मिडिल पाथ। मध्यम मार्ग। 6 साल की तपस्या के बाद जब उनका शरीर इतना कमजोर हो गया कि वो नदी से बाहर नहीं आ पा रहे थे, तब उन्हें एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल सच समझ आया। उन्होंने महसूस किया कि शरीर रूपी हार्डवेयर को नष्ट करने से दिमाग रूपी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता। अरे वाह, मतलब शरीर को तोड़ने से ज्ञान नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे वीणा के तारों के उदाहरण से समझा। अगर वीणा के तार बहुत ढीले हों तो संगीत नहीं निकलता, और बहुत कस दिए जाएं तो टूट जाते हैं। संगीत तभी निकलता है जब तार एक मध्यम तनाव पर हो। ये तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और आज की भाषा में कहें तो हमारे रोजमर्रा के जीवन पर भी लागू होता है। कैसे? एक तरफ आज का हसल कल्चर है, लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं, खुद को नींद से वंचित रख रहे हैं। ये वो वीणा का तार है जो बहुत कस दिया गया है, और इंसान बर्नआउट का शिकार हो जाता है। एकदम सही। और दूसरी तरफ क्वाइट क्विटिंग, जहां लोग हार मान लेते हैं। ये वो तारे हैं जो इतने ढीले हैं कि जिंदगी में कोई लय ही नहीं बची। संतुलन ही जीवन है। और बुद्ध ने इसका आगाज एक सामाजिक धमाके से किया। उन्होंने सुजाता नाम की एक शूद्र कन्या के हाथों खीर खाकर अपना उपवास तोड़ा। उस जमाने में एक राजा के बेटे का शूद्र कन्या के हाथ से खाना, ये तो बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी। ये सिर्फ उपवास तोड़ना नहीं था, बल्कि जातिवाद की जड़ों पर एक गहरी चोट थी। बुद्ध ने घोषणा कर दी कि इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान होता है। और ये कर्म और नियत का सिद्धांत सिर्फ समाज पर नहीं, हमारी रोज की चॉइसेस पर भी लगता है। स्रोतों में एक कहानी है लोहार और सेठ की। एक बार एक लोहार अपनी सूखी रोटी लाया और सेठ बढ़िया मालपुए लाया। और बुद्ध ने सेठ के पकवान छोड़कर लोहार की रोटी खाई। हाँ, और जब सेठ ने आपत्ति जताई तो बुद्धा ने दोनों के भोजन को अपने हाथों में लेकर निचोड़ा। कहते हैं लोहार की रोटी से दूध की धार निकली और सेठ के मालपुए से रक्त टपकने लगा। देखिए, ये दृश्य प्योरली सिंबॉलिक है, पर साइकोलॉजी को बहुत कुछ कहता है। रोटी से निकला दूध ईमानदार और पसीने की कमाई है। मालपुए का रक्त दूसरों के शोषण और बेईमानी की कमाई को दिखाता है। मतलब भोजन सिर्फ कैलोरीज नहीं है, उसके पीछे की नीयत हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इस बात को एक और कहानी से जोड़ा गया है ना स्रोतों में, वो साधु वाली कहानी। हाँ, जैसा आहार वैसा विचार। एक सिद्ध साधु राजा के महल में रहने लगा। कुछ महीनों बाद उस साधु की नीयत इतनी बिगड़ी कि उसने महारानी का हार चुरा लिया और भाग गया। एक सेकंड, स्रोतों में जिक्र है कि साधु ने राजा का तामसिक अन्ना खाया था। ये तामसिक अन्ना क्या होता है जो चोरी करवा दे? देखिए, आयुर्वेद और भारतीय दर्शन में तामसिक का मतलब सिर्फ बासी खाना नहीं है। यहाँ इसका अर्थ ये भी है कि वो अन्न प्रजा पर अत्याचार करके लगान वसूल कर कमाया गया था। उसमें शोषण की ऊर्जा थी। अच्छा। जब उस साधु ने महीनों तक वो खाया तो उसका विवेक खत्म हो गया। लेकिन जब वो जंगल भागा और भूखा रहा, जब राजा का वो अन्न पचकर बाहर निकल गया, तब उसका मन शुद्ध हुआ, उसे पश्चाताप हुआ और उसने हार लौटा दिया। कमाल है। मतलब हम क्या ग्रहण कर रहे हैं और वो कहां से आ रहा है, ये हमारा चरित्र बदल सकता है। अब जब ज्ञान की बात आती है तो स्रोतों में एक लकड़हारे की कहानी भी तो है। वो अबोध लकड़हारे जिसे चंदन का जंगल मिल गया था। हाँ। उसे चंदन की कीमत पता नहीं थी, तो वो लकड़ियों को जलाकर कोयला बनाता और बाजार में कौड़ियों के भाव बेच देता था। ये तो अज्ञानता की चरम सीमा है।
चंदन को जलाकर कोयला बनाना। और इसे अगर थोड़ा आज के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो हम इंसान भी वही कर रहे हैं। हमारे पास जो सबसे कीमती चीज है, हमारा समय और ऊर्जा, वो हमारा चंदन है। और हम क्या करते हैं? हम उसे दूसरों से ईर्ष्या, छोटी मोटी चिंताओं और सोशल मीडिया की खोखली बहसों में जलाकर रोज कोयला बना रहे हैं। ये आज के समाज का बड़ा डरावना विश्लेषण है। हम बस इंटेलेक्चुअल डिबेट्स करना चाहते हैं। स्रोतों में एक कुएं में गिरे आदमी की कहानी इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। हाँ, वो कहानी आज के सिलेक्टिविज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक आदमी कुएं में गिर गया और मदद मांग रहा है। एक समाज सेवी आता है और कहता है, मैं कुएं वाले पर केस करूंगा। फिर एक सन्यासी आता है जो कहता है कि ये तो तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। और अंत में एक सीधा साधा किसान आता है, चुपचाप रस्सी डालता है और उस आदमी को बाहर निकाल लेता है। आज का इंटरनेट बिल्कुल ऐसा ही है। लोग डिबेट करेंगे, हैशटैग चलाएंगे, पर असल में उतरकर मदद करने वाले बहुत कम हैं। और बुद्धा की पूरी शिक्षा एक्शन और करुणा पर टिकी है। कोरे ज्ञान या भारी किताबों का कोई मोल नहीं है जब तक वो एक्शन में न बदले। इसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण अंगुलीमाल डाकू की घटना है। वो खूंखार सीरियल किलर जिसे राजा की सेना भी डरती थी। बिल्कुल, पर बुद्धा वहां बिना किसी हथियार के अकेले चले गए। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने उस हत्यारे को किसी हथियार से हराया भी नहीं। वो किया कैसे उन्होंने? यहाँ हमें साइकोलॉजी के एक कॉन्सेप्ट पैटर्न इंटरप्ट को समझना होगा। जब अंगुलीमाल नंगी तलवार लेकर दौड़ा तो उसे आदत थी कि लोग भागते हैं या लड़ते हैं, फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स। हाँ, पर बुद्ध अपनी जगह शांत खड़े रहे। और सबसे बड़ी बात, उनकी आवाज थी। स्रोतों में खास जिक्र है इस बात का कि बुद्ध की आवाज एक बेहद गहरी, शांत और सम्मोहक पुरुष आवाज थी। एक डीप रेजोनेंट मेल वॉइस जो सीधे सामने वाले के दिल में उतर जाती थी। एक ऐसी आवाज जो डराती नहीं बल्कि एक एंकर की तरह शांत कर देती है। एग्जैक्टली। उस गहरी भारी आवाज में न डर था न गुस्सा। जब अंगुलीमाल चिल्लाया, ठहर जा, तो बुद्ध ने उसी गहरी सम्मोहक आवाज में कहा, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? अरे वाह! अंगुलीमाल के दिमाग को समझ ही नहीं आया कि इससे कैसे निपटा जाए। उस आवाज की चुंबकत्व और बुद्ध की करुणा ने उसके नर्वस सिस्टम को शांत कर दिया। हथियार उसके हाथों से छूट गए। रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रसंग है ये। एक शांत दिमाग सबसे बड़ी हिंसक ताकत को घुटनों पर ला सकता है। पर जब क्षमा की बात आती है तो देवदत्ता का प्रसंग याद आता है। उनका चचेरा भाई जो हमेशा ईर्ष्या करता था। हाँ। उसने बुद्धा को मारने के लिए एक मतवाले शराब पिए हुए हाथी को भीड़ में छोड़ दिया, लेकिन बुद्धा नहीं हिले। उन्होंने अपना हाथ उठाया और वो हाथी उनके सामने शांत हो गया। और इसके बाद भी उन्होंने देवदत्ता को क्षमा कर दिया। सही बात है। मेरा एक प्रैक्टिकल सवाल है, जिस व्यक्ति ने आपको मारने की साजिश रची हो, उसे कोई इतनी आसानी से क्षमा कैसे कर सकता है? आज के वक्त में तो ये बेवकूफी मानी जाएगी ना। देखिए, बुद्धा का क्षमा का दर्शन बहुत अलग था। उनका मानना था कि जो क्रोध करता है वो किसी और का नहीं, अपना ही नर्वस सिस्टम तबाह कर रहा है। क्रोध करना जलते हुए कोयले को अपने हाथ में पकड़ने जैसा है, दूसरे पर फेंकने के लिए, पर जलता तो खुद का हाथ ही है। ये तो बहुत गहरा विचार है। शत्रु को क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी मानसिक शक्ति है। ये एक सेल्फिश कदम है अपनी शांति के लिए। क्षमा दूसरे को आजाद नहीं करती बल्कि खुद को उस नफरत की जंजीर से आजाद करती है। और जो उस आग में जलता रहा जैसे देवदत्त, वो अपने पापों के बोझ से धरती में समा गया। दूसरी तरफ राजा अजात शत्रु था जिसका हृदय परिवर्तन हुआ और बुद्धा ने उसे भी करुणा से अपना लिया। यही क्षमा इंसान को जमीन से जोड़े रखती है और सीखने की ललक बनाए रखती है। इस पर वो शीशम के पत्तों वाली कहानी याद आती है। एक बार बुद्धा ने जमीन से मुट्ठी भर शीशम के पत्ते उठाए और पूछा कि ये पत्ते ज्यादा हैं या इस पूरे जंगल के? तो शिष्यों ने वही कहा होगा कि जंगल के पत्ते तो अनगिनत है। हाँ, तब बुद्धा ने कहा कि जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है वो सिर्फ इन मुट्ठी भर पत्तों के समान है, लेकिन ब्रह्मांड में जो ज्ञान अभी भी मौजूद है वो इस पूरे जंगल के पत्तों जितना विशाल है। ये दिखाता है कि इंटेलेक्चुअल एरोगेंस का त्याग कितना जरूरी है। एक सच्चा लर्नर वही है जो मानता है कि वो बहुत कुछ नहीं जानता। तो अगर हम इस चर्चा के सूत्रों को समेटें तो कई अनमोल रत्न मिलते हैं। सबसे पहला, सुख और दुख का चक्र हमेशा नहीं रहता।
रियलिटी से आंखें चुराना हल नहीं है। दूसरा है मध्यम मार्ग। वीणा के तारों की तरह संतुलन जरूरी है, साथ ही ईमानदारी और नियत की अहमियत। हमने देखा कि लोहार की रोटी और साधु के अन्ना से कैसे हमारी चेतना पर असर पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण कि क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता। उस अंगुलीमाल वाले प्रसंग में जैसे एक गहरी शांति ने सब बदल दिया। बिल्कुल, बुद्धा का जीवन हमारी आज की एंजाइटी और उलझनों का एकदम सही मैनुअल है। तो आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले सुनने वालों के लिए एक नया और गहरा विचार छोड़ना चाहती हूँ। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ चारों तरफ शोर है जो हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। सही बात है। हम सबको सोचना चाहिए कि क्या हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं या सच में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जब जिंदगी में कोई अंगुलीमाल या पागल हाथी जैसी मुसीबत आए तो क्या उस परिस्थिति के गुलाम बनकर पैनिक करना है या बुद्धा की तरह उस गहरी अधिक शांति को अपनाना है? असली ताकत दुनिया से लड़ने में नहीं, अपने भीतर इतना शांत हो जाने में है कि कोई शोर हिला ना सके। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।